अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E5 जो एरर कोड है, ये हमारे कोपेल कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा मालूमाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में कोपेल कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर E5 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इस इंडोर यूनिट में एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो इस सूरत में इसके डिस्प्ले पर आपको E5 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर कहाँ पर लगा होता है और आपको इसे कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप इंडोर के कवर को ओपन करेंगे, जो वेपोरेटर के शुरू में जो यू होते हैं, इन यू के ऊपर ये सेंसर लगा होता है और आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना होगा, वो कैसे वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस सेंसर की वायर को चेक कर लें। अगर इसकी वायर कट हो जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसका सर्किट शॉर्ट हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर E5 का एरर देखने को मिलेगा। आपको इन तमाम चीज़ों को चेक करना होगा जो मैंने आपको बताई हैं पहले। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर आपको अगर ये तमाम चीज़ें सही मालूम हो, आपने जब चेक कर ली हैं, तो इसके बाद आपको जो इसकी PCB किट लगी हुई है, इस PCB किट में जो इस सेंसर का जैक लगा हुआ है, आपको इस जैक को चेक करना होगा। क्योंकि जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इस जैक को लगाना भूल जाते हैं, या वो इस जैक को लगाते हैं पर सही से एडजस्ट नहीं हो पाता, या ये जैक लूज़ हो, टूट चुका हो। तो इस कंडीशन में भी आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर E5 का ही एरर जो है वो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम चीज़ों को चेक करना होगा जो मैंने आपको बताई हैं। तो बिलफर्ज फ्रेंड्स, आपने इसकी तमाम चीज़ों को चेक कर लिया और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी आपको इसके डिस्प्ले पर E5 का एरर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट फॉल्ट हो सकता है वो इसके इंडोर की PCB किट में फॉल्ट है। तो फिर आपको इसके इंडोर की PCB किट को चेक करना होगा। अगर आप खुद रिपेयर करना जानते हो तो फ्रेंड्स, आप खुद रिपेयर कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह जब आप इसके फॉल्ट को ट्रेस करके और उसे रिपेयर कर लेंगे और दोबारा से अपने एयर कंडीशनर में इसकी PCB किट को इंस्टॉल करेंगे और अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे, तो फ्रेंड्स, यकीनन से आपको इसके डिस्प्ले से E5 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। ये आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस करके उसे सॉल्व कर लिया। तो इस तरह जब आप अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स, हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।